हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए स्पेशल एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट मैं जो है वो कर रहा हूं, जिसमें आज हम लोगों को क्लास 9th का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, भारत का आकार और स्थिति, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उससे संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो टोटल हम लोग जो है वो आज करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस का 2025 में फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया था। तो स्वेज नहर आम लोगों के लिए 1869 ईस्वी में जो है वो आपका खोला गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप देश है। तो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में आपका मालदीव जो है वो आपका देश, जो कि एक द्वीपीय देश है। निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जो है वह अक्षांशीय विस्तार है भारत का। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा आपका उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर उसके बाद गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यानी कि 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है वो आपका उत्तरी पूर्व गोलार्ध में आपका स्थित है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे ही जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो राजस्थान राज्य से जो है वो आपका गुजरती है। कितने देश भारत से बड़े हैं। तो आपके 6 देश जो है वो भारत से बड़े हैं। आकार की दृष्टि से 7वां देश जो है वो आपका भारत है। वहीं आपका जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो वर्तमान में पहला नंबर पर है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि जो है वो आपका अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित है। अगला है कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश लगाता है। तो बांग्लादेश जो है वो लगाता है, जो कि 4096 किलोमीटर है। दूसरा नंबर पर आपका चीन है, तीसरा नंबर पर पाकिस्तान है, और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान लगाता है, और उससे जो है वो हल्का सा ज़्यादा जो है वो भूटान लगता है। भारत का देशांतरीय विस्तार कौन सा है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इनमें से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा हुआ है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कि स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश जो है वो स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। भारत की मानक यामोत्तर कहाँ से गुजरता है। तो भारत का मानक यामोत्तर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से गुजरता है। और भारत का जो मानक यामोत्तर है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का सीमा किस देश से लगती है। तो वो आपका नेपाल देश से जो है वो आपका लगता है। बिहार का सीमा भी जो है वो नेपाल देश से लगता है, आप ये याद रखिएगा। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है वो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। देखिए क्वेश्चन जो है वो रिपीट इसमें हुआ है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा का सारा इसमें जो है वो आपका है, हर एक चैप्टर से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो आपका 2.4% आपका है। और अगर जनसंख्या में देखा जाएगा तो लगभग वर्ल्ड का 17.5% जो है वो जनसंख्या यहाँ पर मतलब कि निवेश करता है। इनमें से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। तो इनमें से आपका जो त्रिपुरा राज्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है वो सीमा बनाता है, जो कि बांग्लादेश से आपका 3 तरफ से जो है यह घिरा हुआ है। झारखंड जो है वो बिहार से 2000 में जो है वो आपका अलग हुआ था, और 2014 में तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। महाराष्ट्र और आपका गुजरात का अलग जो है वो 1960 ईस्वी में हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो जो है बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है वो बांटती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, आप याद रखिए, और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है। तो गोवा सबसे छोटा जो है वो राज्य है, और सबसे बड़ा राज्य कहेगा तो वो आपका
कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में आपका स्थित है हिंद महासागर, आप ये याद रखिएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की तरफ से लंबाई जो है वो कितना है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में, आप ये याद रखिएगा। भारत का जो कुल आपका स्थलीय सीमा है वो 7516 पॉइंट कुछ है, और टोटल जो अगर कहा जाएगा तो 15200 किलोमीटर। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो आपका जाना पड़ेगा? तो लक्षद्वीप में जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि कवरत्ती जो है वो इसकी राजधानी है। अंडमान निकोबार का राजधानी का आप जो है वो बतलाइएगा, राजधानी क्या है। निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो स्वेज नहर के खुलने से जो है वो भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो आपका कम हो गई। अगला है आपका कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कौन सा देश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है? तो भारत के पूर्व दिशा में जो है वो आपका बांग्लादेश स्थित है। पश्चिम में जो है वो आपका पाकिस्तान है। चीन जो है वो आपका उत्तर पूर्व में कह सकते हैं, और तिब्बत भी वहीं पर, क्योंकि ये चीन का ही भाग जो है वो माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की मानक यमोत्तर पर स्थित जो है वो आपका यहाँ पर होगा नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो है वो आपका है, लेकिन गुजरात आपका स्थित नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो आपका नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो कौन सा जाएंगे? तो ये देखिए रिपीट हो गया, तो हो गया लक्षद्वीप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो वह कौन सा आपका देश है? तो आपका तजाकिस्तान है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल जो है वो लगता है पाकिस्तान के साथ लगता है आपका सीमा। जलीय सीमा जो है वो आपका श्रीलंका के साथ लगता है, मालदीव के साथ लगता है, आप ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय मानक यामोत्तर के रूप में चुना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्व को जो है वो आपका चुना गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगस्त 2019 में संसद में इनमें से किस राज्य की मान्यता समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर को हटा करके लेह यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिम सीमा की जो है वो आपका निर्धारित करता है? तो पश्चिमी सीमा का निर्धारित यह 68 डिग्री 7 मिनट करता है। पूर्वी सीमा का कहेगा तो 97 डिग्री 25 करेगा। वहीं आपका अगर दक्षिण का कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर वाला, और 68 डिग्री जो है वो आपका जो 5 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 37 डिग्री, और जो 37 डिग्री वाला हो जाएगा वो आपका उत्तर को करेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और जनसंख्या में कहेगा तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। भारत की मानक यमुनोत्तर निम्नलिखित में से किस से होकर के गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नैनी से। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कहेगा तो गुजरात होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, गुजरात आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? तो श्रीलंका से जो है वो आपका अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का अगर सबसे बड़ा देश कहेगा तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो रूस हो जाएगा। भारत जो है वो 7वें स्थान पर आता है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात के समय अंतराल निम्नलिखित में गुजरने का समय अंतराल जो है वो लगभग कितना है? तो 2 घंटा जो है वो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो समय अंतराल है वो आपका 2 घंटे का है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत का जो स्थलीय है तो वो 15,200 किलोमीटर है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है? तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थित है, और पूरा कहेगा तो वो हो जाएगा उत्तर पूर्व में आपका स्थित है। कौन से महासागर का नाम देश के नाम पर है? तो हिंद महासागर का नाम देश के नाम पर है, भारत। भारत का सबसे दक्षिण सिरा कौन सा है? तो सबसे दक्षिण कहेगा तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका हो जाएगा, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं।
इनमें से कौन सा राज्य है जो ना तो समुद्री सीमा से लगता है ना ही अंतर्राष्ट्रीय, तो वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ भी जो है वो आपका ना ही समुद्री सीमा से लगता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है वो आपका लगता है। फिर उसके बाद दिल्ली भी हो जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतराल है, तो 2 घंटे का जो है वो आपका अंतराल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है, तो भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कहेगा तो 22,700 किलोमीटर आपका हो जाएगा कुल कहेगा, और स्थलीय कहेगा सिर्फ तो वो आपका 15,200। स्वेज नहर को कौन से सन में जो है वो खोला गया था, तो 1869 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के जो है वो आपका दक्षिण में जो है वो स्थित है। कौन से वर्ष में इंदिरा बिंदु समुद्र में जलमग्न हो गया था, तो 2004 में जब सुनामी आया था तो उसमें जो है यह डूब गया था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% आपका है। उस राज्य का नाम बताओ जो अंतर सीमा राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र को स्पर्श नहीं करता है, तो वो आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। देखिए एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल अभी फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है, तो भारत में जो दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश है वो आपका मालदीव है। भारतीय किस महासागर के बीच में स्थित है, भारतीय जो है वो हिंद महासागर के बीच में स्थित है। भारत का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार जो है वो आपका 2933 किलोमीटर है। स्वेज नहर कब बना था, तो 1869 में बनकर तैयार हो गया था, खोल भी दिया गया था। इनमें से कौन दो राज्य हैं जिनकी राजधानी जो है वो आपका चंडीगढ़ है, तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा और पंजाब। चंडीगढ़ खुद जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से कौन सा राज्य पश्चिम समुद्र तट में स्थित नहीं है, तो पश्चिमी समुद्र तट में अगर कहेगा कि नहीं स्थित है तो वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। गुजरात, केरल, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यह पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। मेरे मित्र, एक देश के निवासी हैं जिस देश में सीमा भारत के साथ नहीं लगता है, आप बताइए वह देश कौन सा है, तो ताजिकिस्तान है। भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु कौन सा है, तो वो आपका दक्षिणतम मुख्य बिंदु कहेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट है। और आपका स्थलीय सीमा का सबसे लास्ट वाला दक्षिणतम कहेगा तो वो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कौन सी है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो गई, तो 7,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। इनमें से किस राज्य को हाल ही में जो है वो राज्य घोषित किया गया है, तो तेलंगाना को जो है वो किया गया है 2014 में, क्योंकि इससे पहले आंध्र प्रदेश का यह भाग था। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा। इनमें से कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है, तो भारत के दक्षिण में जो है वो ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, तो आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत के इन राज्यों में से कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहले हुआ करता था। 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच में कम से कम दूरी 7,000 किलोमीटर की हो गई। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो पूर्वी देशांतर कहेगा तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो गोवा जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उत्तर से दक्षिण के बीच में जो लंबाई है वो आपका 2900 माफ कीजिएगा 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम कहेगा तो 2933 किलोमीटर। भारत कितने अक्षांश और देशांतर तक फैला हुआ है, तो भारत जो है वो आपका 30 अक्षांश और देशांतर में जो है वो फैला हुआ है। भारत गोलार्ध के किस आधे भाग में आता है, तो भारतीय गोलार्ध जो है वो उत्तर पूर्व में आपका आता है। प्राचीन काल में भारत से विभिन्न देशों से क्या क्या ले जाया जाता था,
तो मसाला, चाय और मलमल जो है वो लेकर के जाया जाता था। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है वो 83 क्वेश्चन जो है वो आपका क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 से जो था हम लोगों ने इसको जो है वो टोटली देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप रेलवे का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। बिहार पुलिस का अगर आप फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।